इस वीडियो में डॉक्टर कृष्णा 7 क्लास का चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल आर्किमेड सॉल्यूशन में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे अगर इंट्रोडक्शन की बात किया जाए तो ये जो है चर लिखने की ज़रूरत क्यों होता है, तो कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है जिसको सोल्यूशन के लिए हमें चर की आवश्यकता होती है, समीकरण की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम बात करें कि किसी संख्या है, ठीक है, किसी संख्या का 4 गुना में अगर 3 घटाया जाए तो 17 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम इसी तरह से लिखेंगे। किसी भी संख्या है तो उसको हम लोग x या y या z कोई भी चर वैल्यू मान लेंगे, जैसे x y z a b c d कुछ भी मान लेंगे और यहाँ पे इस तरह से x मानेंगे तो ये 4x हो गया। मतलब x मान लिया उसको, अभी उस संख्या को कि कोई संख्या है जिसमें 4 से गुना करेंगे तो 3 घटाने पर और उसमें 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है। तो वो संख्या कौन सा है, तो ये पता करने हम लोग x मान लेते हैं और इस तरह से इक्वेशन बनाकर उसको सोल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे संख्या x था तो यहाँ पे 4x है, ठीक है। तो अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे 4x होगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे 3 है तो इधर 17 देने इसको भेज देंगे तो यहाँ पे 17 और माइनस में इसलिए प्लस हो जाएगा। इधर 17 3 20 हो जाएगा, ठीक है। इधर x है, ये 4 जो है इधर गुना में इधर आएगा भागा में होगा, ठीक। यहाँ पे 4 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर आपका 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने x का वैल्यू निकाल लिया 5, मतलब कि वह 5 संख्या है जिसमें 4 से गुना करने पर अगर 3 घटाएंगे तो 17 प्राप्त होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से एक्स वाई यानी चर वैल्यू को और इस तरह से समीकरण लिखने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले तो मतलब यहाँ पे एक ही चर आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमने पीछे बीजीय व्यंजक पढ़ा तो चर के बारे में थोड़ा बहुत पता ही होगा। तो एक चर मतलब जैसे यहाँ पे 5x + 2 लिख दिया तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चर है, ठीक है, एक ही चर है बस। यहाँ पे y लिख देंगे तो ये डबल चर हो गया, 2 चर हो गया, लेकिन यहाँ पे y नहीं रहेगा, ठीक है, एक ही चर रहेगा। तो ये एक चर वाले हुआ। और रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर कोई भी बीजीय व्यंजक है उसमें अगर इक्वल का साइन देकर कुछ अगर हम लिख दें, कोई भी व्यंजक लिख दें, इधर 0 लिख दें, 5 लिख दें या फिर 2x + 3 लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो इस तरह से अगर इक्वल का साइन में कुछ लिखा हुआ है तो आपका ये समीकरण हो जाएगा। और रैखिक समीकरण का मतलब हुआ जो भी हमने व्यंजक देखा, ठीक है, जो भी व्यंजक है उसमें सिर्फ घात एक ही होना चाहिए, ठीक है, घात एक ही रहेगा, ठीक है। तो रैखिक समीकरण का मतलब होता है जैसे कोई भी व्यंजक है तो उसमें घात जो होगा सिर्फ एक ही है, इसमें घात कुछ नहीं तो पावर में एक है, ठीक है। अगर हम इस तरह से लिख दें 3x² + 2x + 3 तो ये आपका रैखिक समीकरण नहीं होगा, ठीक है। या फिर इतना भी लिखें, ये आपका रैखिक समीकरण नहीं, क्योंकि यहाँ पे घात जो है 2। तो एक घात वाले व्यंजक होगा उसको हम लोग रैखिक बोलेंगे और यहाँ पे इक्वल का साइन होता है तो उसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। आपका चैप्टर का जो नाम है उसको समझ लेना है, ठीक है। यहाँ पे चर वेरिएबल क्या होता है, तो जिसका मान यहाँ पीछे हम लोग पढ़े जिसका मान निश्चित नहीं होता है चर कहलाता है। और अचर भी पढ़े थे जिसका मान निश्चित होता है, जैसे 4 5 6 ये सब फिक्स है कि 6 है तो 6, लेकिन x y z है, इसमें क्या आएगा x का मान, क्या y का मान आएगा, जो भी आएगा वो फिक्स नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम 3x और +4 का बात किया जाए तो यहाँ पे x का कुछ भी मान हो सकता है, ठीक है। x बराबर 1 भी हो सकता है, x बराबर 2 भी रख सकते हैं हम, 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे। और x का मान जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 4 10 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 3 का 3 4 3 7 हो जाएगा। तो जैसे x का मान यहाँ पे बहुत हो सकता है, असंख्य हो सकता है, अनंत हो सकते हैं, जितना बार हम बदलेंगे उतना बार यहाँ पे व्यंजक का मान भी बदल जाएगा। तो इस तरह से हमने देख रहे हैं यहाँ पे कि चर जो है वो फिक्स नहीं होता है। इसे हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सूचित करते हैं, जैसे x y z a b c d कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे संक्रियाएं देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को जो चर है उसको जोड़ घटाओ गुना भागा इस रूप में देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर बोले कि किसी संख्या का 4 गुना किसी संख्या का, तो किसी संख्या का मान लेंगे उसको, किसी संख्या का 4 गुना यानी 4x होगा, किसी संख्या का 4 गुना से 3 अधिक, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो जैसे हम बोल रहे हैं उस तरह से लिखा हुआ है कहीं पे, किसी संख्या का 4 गुना यानी 4x, उस संख्या को x मान लें, x का 4 गुना 4x और उससे 3 अधिक, तो ये होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर लिखा हुआ होगा तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा, तो ठीक है। आप समीकरण बोले तो दो व्यंजकों के समानता का संबंध समीकरण कहलाता है। समानांतर जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों व्यंजक है, इधर भी, ठीक है।
तो ये आपका अचर व्यंजक हुआ, जैसे भी इधर भी अचर व्यंजक है लेकिन दोनों व्यंजक है, तो दोनों में समानता का जो संबंध है इसी को हम लोग समीकरण बोलेंगे। वैसे भी एक व्यंजक है भी एक व्यंजक है, ठीक है। तो दो व्यंजक के समानता के संबंध को समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे 4x + 6 और 8 है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात, यहाँ पे एक चर वाला रैखिक समीकरण है, एक चर वाले, तो इसमें जो एक चर वाले रैखिक समीकरण होगा उसका एक ही हल होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो सकता है आपका, यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे हम लोग लिए थे उदाहरण 4x - 3 = 17, तो यहाँ पे आपका x बराबर कितना आया था, 5 आया था। इधर भेजे थे तो 3 को तो इधर 20 हो गया, प्लस में जुटेगा तो, और इधर x बराबर यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 गुना में है, ठीक है। इधर आएगा भागा में, तो 4 × 5 = 20। x का मान कितना आया था, 5 आया था, तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही हो सकता है बस, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ 5 ही हो सकता है, मतलब कि एक ही मान हो सकता है इसका, सिर्फ 5 हो सकता है यहाँ पे जो इसको संतुष्ट करेगा। इधर 17 आ जाएगा, 5 × 20 हो जाएगा, 3 घटेगा 17 आ जाएगा, तो ये संतुष्ट कर रहा है, यही आपका हल होगा, ठीक है। इसी को हल बोलते हैं, आगे देखेंगे। तो ये हल होता है, और x का मान यहाँ पे 5 आता है और सिर्फ एक ही मान होगा, यहाँ पे x का 5 ही होगा, तो इसलिए बोलेंगे कि इसका एक ही हल होता है बस, ठीक है। समीकरण का हल जो यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, चर का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, जैसे कि हमने अभी देखा समीकरण का हल कहलाता है। जैसे यहाँ पे x + 5 = 7 है, तो x बराबर यहाँ पे 2 होगा, या तो देखकर ही पता चल रहा है, मतलब 2 ही होगा, सिर्फ 2 ही होगा, ठीक है ना। बस 2 ही होगा, मतलब एक ही हल होगा बस, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। वैसे हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे एक हल, दो हल, अनेक हल, ये सब, तो ये सब 10th में या 9th में पढ़ने का होगा तो पढ़ेंगे। तो अभी आप देखते हैं कि इधर जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको बोले तो हम लोग दायां पक्ष बोलते हैं, इसको बोले तो बायां पक्ष, लेकिन यहाँ पे इधर बायां लिखा हुआ है, इधर दायां लिख दिए, मगर इसको बोलेंगे हम लोग हिंदी में दायां पक्ष हुआ, और ये हुआ आपका बायां पक्ष, ठीक है। ये हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये हुआ राइट हैंड साइड। इसको RHS से सूचित करेंगे, तो इसको LHS बोलेंगे, इसको RHS बोलेंगे, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो अब यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ पहले कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 4 का A है, इसमें आपका निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। तो आपका यहाँ पे सिर्फ भरना ही है, तो यहाँ पे सिंपल पहला है, यहाँ पे आपका 4 का मान दिया हुआ है, x का मान यहाँ पे अगर 3 रखेंगे, तो 3 रखने पर यहाँ पे पूछ क्या रहा, क्रम संख्या यह बताइए कि समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं, हाँ या नहीं में जवाब देना है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आपका देखना रख के, 3 अगर 1 से बदल के 5 × 3 = 8 आ जाएगा, तो 8 = 0 होगा नहीं, है ना। यहाँ पे 8 आ जाएगा, इधर 0 है, तो इक्वल नहीं है, तो अतः ये जो है आपका हल नहीं है, संतुष्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। उसी तरह पे यहाँ पे अगर हम रख के देखें 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 + 2 0 होगा, बराबर 0 नहीं होगा। 0 + 2 = 0, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, नहीं, बराबर नहीं है ना, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। तीसरा नंबर उसी तरह से -3 अगर हम यहाँ पे रखते हैं x के जहाँ पे इधर +3 है और बराबर में 0 है, ठीक है। इसमें देख रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 हो ही जाएगा, 3 में से 3 घटेगा, 0 = 0 हो जाएगा, तो इसमें हाँ हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे हाँ भर देना है, तो यहाँ पे हाँ भर देना। तो इसी तरह से आपको देखना है और फिल करना हाँ ना में। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे x बराबर 8 है, 8 रखेंगे, 8 7 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर भी हाँ हो जाएगा। 5x है, यहाँ पे अगर x बराबर 0 रखेंगे तो क्या 25 होगा, नहीं, किसी भी संख्या में 0 से गुना हो 0 हो जाएगा, तो 0 = 25 नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी नहीं भर देंगे। तो इस टाइप से आपको आराम से बना लें। जैसे m बराबर यहाँ पे अगर -6 रखेंगे तो -6, m बराबर नीचे 2 है, बराबर में 2 आना चाहिए, तो 3 दूनी 6, यानी माइनस है तो माइनस में 2 और बराबर 2, यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। दोनों इक्वल नहीं है तो नहीं होगा। यहाँ पे 9 जो रखे हैं वहाँ पे 9 रखेंगे और 9 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 9 आता है, लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 3 बराबर 2 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देख लें, 8 यहाँ पे रखेंगे m के पास, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 2 बराबर 2 हो जाता है, तो यहाँ पे हाँ होगा। तो इस तरह से इसको बनाना है। इसी टाइप से अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो थोड़ा सा हमको सोल्यूशन लिखकर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा इससे लंबाई से, तो यहाँ पे इसी शॉर्टकट यहाँ पे हाँ ना सिर्फ लिखना है, तो इसी तरह से बन जाएगा। जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं। तो हल है या नहीं मतलब उसका मान जो होगा संतुष्ट करता होगा दोनों तरफ समीकरण को, दोनों समीकरण को अगर संतुष्ट करता होगा तो उसका हल होगा अथवा नहीं होगा। तो कोष्टकों मतलब यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया हुआ, कोष्टक को इंग्लिश में ब्रैकेट बोलेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ मान है वो दिए गए संगत समीकरण है उसको संतुष्ट करता है या नहीं, मतलब हल है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्व लिखेंगे, पहला लिखने के बाद
तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्व लिख लिया। अब यहाँ पे x बराबर दिया हुआ है, तो चूँकि यहाँ पे इस तरह से दे देंगे, चूँकि x बराबर 3 है, ठीक है। तो इसीलिए आपका x माइनस 5 बराबर 3 है, तो इसका हो जाएगा, इसीलिए 3 यहाँ पे डायरेक्ट लिख देगा, ठीक है। 3 माइनस 5 बराबर 3, तो 3 में से अगर 5 घटाएंगे तो -2 बचेगा, जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखने से पता चलता है कि अतः x बराबर 3 जो है वो x माइनस 5 का हल नहीं है, इस टाइप से लिख देंगे, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे नहीं है तो नहीं है। अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्व लिखेंगे या फिर हल लिखेंगे, ठीक है। और y बराबर 1 है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे लिख देंगे, और इसीलिए देखिए चूँकि में ऊपर ऊपर ऊपर, और इसीलिए में इस तरह से देंगे, ठीक है। ये इसीलिए हुआ और ये चूँकि हुआ, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे आपका 5y है, मतलब 5y के जगह पे 1 रखेंगे, -2 बराबर 2। 5 × 5 में से 2 घटेगा, 3 बराबर 2 नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी लिखेंगे अतः y बराबर 1, 5y - 2 बराबर 2 का हल नहीं है, ठीक है, नहीं है, क्योंकि संतुष्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब इधर देखें n बराबर 1 है, तो चूँकि उसी तरह से सोल्व लिखेंगे, और चूँकि यहाँ पे लिखेंगे चूँकि n बराबर 1, इसीलिए n बराबर 1 हो गया, तो n के जगह पे 1 लिखेंगे, +5 है और बराबर 19 है, तो आपका इसमें भी होगा 19 हो गया। तो अतः इसीलिए n बराबर 1, n + 5 बराबर 19 का हल नहीं होगा, नहीं है ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देख ले। तो जैसे p बराबर 0 है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, तो 0 ये भी हो जाएगा 0, तो बचेगा सिर्फ -3, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन n बराबर 2 है, तो यहाँ पे रखेंगे, तो 5वां नंबर लिखे सोल्व लिखेंगे, और लिखेंगे चूँकि n बराबर 2, ठीक है। 7 n के जगह पे 2 है, तो 2 रख देंगे, और +5 = 19, 19, 7 × 14 और 5 19 हो जाता है, 19 = 19, मतलब ये संतुष्ट करता है, इक्वल है, दोनों साइड लिखेंगे। अतः n बराबर 2 समीकरण n बराबर 2 कॉमा दे देंगे, और लिखेंगे 7 + 5 बराबर 19 का हल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 19 का हल है, यानी इस समीकरण का हल है। अतः n बराबर 2, अतः लिख देना, अतः n बराबर 2 समीकरण, इस तरह से भी लिख सकते हैं, समीकरण 7n + 5 = 19 का हल है, ठीक है। तो इजीली यहाँ पे लिख लिया, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पे देख लेंगे प्रयत्न एवं भूल विधि। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 2x बराबर 6 का हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हल ज्ञात करें तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू तो आपको पता है 3 होगा, 3 2 जा 6 होता है, लेकिन ऐसे अगर हम निकालेंगे तो 2 × में इधर डिवाइड में आएगा, 6 में 2 से डिवाइड होगा, आ जाएगा 3x बराबर। लेकिन बोल रहा है प्रयत्न एवं भूल विधि से अगर बोला जाए आपसे, तो आपको इस तरह से बनाना है, जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे LHS लिखेंगे, इधर RHS लिखेंगे, RHS 6 है, और यहाँ पे LHS में 2x का वैल्यू पहले 1 रख के देखेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 1 रख के देखेंगे, तो 2 1 जा 2, यानी 2 का पढ़ेंगे एक बार, 2 ही आएगा, बराबर 2, देखेंगे LHS बराबर RHS नहीं है, फिर यहाँ पे 2 रख के देखेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 है, नहीं है, अभी इक्वल नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे 3 रख के, तो 2 3 जा 6, हाँ 6 आया, यहाँ पे भी 6 आया, समझ रहे हैं। तो 6 आ गया, मतलब ये हो गया, मतलब कि ये प्रश्न प्रयास एवं भूल विधि है, ठीक है, इसको बोलते हैं। और यहाँ पे 6 बराबर 6 आ गया, तो अतः x बराबर का हल निकालना, अतः x बराबर 6 होगा, मतलब कितना आया, 3 आया, तो x बराबर 3 होगा। x का मान या फिर हल निकालना होगा, तो हल आपका 3 होगा, ये होगा हल, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं प्रयास एवं भूल विधि। तो यहाँ पे भी उसी तरह से बोले, प्रयास और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो सिंपल आपका 5x प्लस यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो एक हम चार्ट बना लेंगे इस तरह से, ठीक है, बताएं इस तरह से बना लेना है आपको। यहाँ पे x का वैल्यू रखना है, ठीक, यहाँ पे हम लोग ऐसे बता रहे हैं, और यहाँ पे LHS लिखना है, यहाँ पे LHS और इधर RHS लिखना है, ठीक है। पहले x का वैल्यू 1 आपको रखना है, तो 5 x के जगह पे 1 रखेंगे, और +2 होगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 2 7 हो जाएगा, ठीक है।
7 होने के बाद यहाँ पे आपका RHS में भी 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, मतलब ये दोनों सेम आ गया, मतलब x बराबर 1 होगा। ठीक है, अतः हल बोल रहा है ना समीकरणों का, तो अतः 5x + 2 = 7 का हल 7 होगा, यानी डायरेक्ट आप x = 7 लिख लीजिए। ठीक है, x = 7 होगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे निकल गया तुरंत। और अगर हम लोग दूसरा देखें तो यहाँ पे फिर उसी तरह से आपको चार्ट बनाना है और आपको रख कर देखना है, 1 से शुरू करना है। ठीक है, पहले x का वैल्यू, फिर यहाँ पे RHS, फिर यहाँ पे LHS, आपको बढ़िया से लिखना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 7x है तो x के जगह पर 1 रखेंगे, 7x है तो 7 × 1 x के जगह पे, और -13, और यहाँ पे 15 लाना है तो देखिए यहाँ पे 7 × 1 = 7, 7 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 7 × 13 होता है, तो 6 बचेगा माइनस में। ठीक है, यहाँ पे 15 है तो ये दोनों नहीं हुआ, अभी 2 रखेंगे, फिर से 2 रखेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, मतलब 2 यहाँ पे उसी तरह से रख लेंगे। 7 दूनी 14 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा, इधर 15 है तो इधर 1 बचेगा, बराबर आएगा, नहीं आएगा। फिर 3 रखेंगे, 7 21 में से 13 घटाएंगे तो आपका 8 बचेगा, नहीं होगा। फिर 7 28 में से 13 घटाएंगे तो आपका 15 बच जाएगा। ठीक है, तो 4 होगा इसका, क्योंकि 4 रखने पर इस तरह से 1 रखें, 2 रखें, फिर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, इस तरह से रखते जाना आपको जब तक कि आपका हल नहीं मिलता है। तो ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद है आपसे भी बन जाएगा। जैसे 3m - 1 यहाँ पे m पे 1 रखेंगे तो 3 बन जाए, 3 घटेगा, अगर 14 तो बचेगा, नहीं बचेगा। अगर 6 रखेंगे तो भी, 2 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 3 रखेंगे तो भी नहीं होगा, 3 3 9 रखेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि माइनस में आ जाएगा 4। 3 3 5 15 रखेंगे तो भी नहीं, 3 6 18 रखेंगे तो हो जाएगा, 18 में से 14 जाएगा, हो जाएगा। तो यदि इसका मान x = 6 आएगा। तो मतलब उसी तरह से चार्ट बनाकर आपको प्रयत्न एवं भूल विधि से ही बनाना है, तो उसी तरह से बनाना है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर किए तो नहीं किया तो लाइक कमेंट शेयर कर दिएगा। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।